मुफ्ती का अफसाना, समय का बंधन। आप ही कहा करती थी, सुनहरे, समय समय की बात होती है। हर समय का अपना रंग होता है, अपना असर होता है, अपना समय पहचान। सुनहरे, अपने समय से बाहर ना निकल, जो निकली तो भटक जाएगी। अब समझ में आई आप ही की बात। जब समझ लेती तो रास्ते से ना भटकती, आलने से ना गिरती। समझ तो गई, पर कितनी कीमत देनी पड़ी समझन की। आप ही मुझे सुनहरे कहकर बुलाती थी, कहती थी तेरे पिंडे की झाल सुनहरी है, जब रस आएगा तो सोना बन जाएगी। खटाली में पड़े बिना फिर ये झाल कपड़ों से निकल निकल कर झांकेगी। पता नहीं मेरा नाम क्या था, पता नहीं मैं किसकी थी, कहाँ से आई थी। कोई लाया था, बालपन में ही आप ही के हाथ बेच गया। उसी की गोद में पली, उसी की सुरताल भरी बैठक के झूलने में झूल झूल कर जवान हुई। फिर सुनहरा उमड़ उमड़ आया, छुपाए ना छुपता। आप ही बोली, ना तिये छुपा ना, जो छुपाए ना छुपे उसे क्या छुपाना। कभी खिड़की से झांकती तो आप ही टोकती, ये क्या कर रही है बेटी। सियाने कहते हैं जिसका काम उसी को साझे। तेरा काम देखना नहीं, दिखना है। तू नजर न बन, मंजर बन। और जो तू देखे भी तो दिखने का घूंघट निकाल, उसकी ओट से देख। फिर समय देख सुनहरे, अभी तो शाम है। ये समय तो उदासी का समय है, दुख का समय है। शाम भई घन शाम ना आए। आप ही गुनगुनाने लगी, याद है ना ये बोल, शाम तो ना आने का समय है, तेरा आने का समय है। पगली जरा रुक जा, अंधेरा गाढ़ा होने दे, फिर तेरा ही समय होगा पिछले पहर तक। एक दिन आप ही का जी अच्छा ना था, मुझे बुलाया, गई। लेटी हुई थी, सरहाने तपाई पर सोडे की बोतल धरी थी। बोली, सुनहरे बोतल खोल, ग्लास में डाल, चुटकी भर नमक घोल और मुझे पिला दे। मैंने नमक डाला तो झाग उठा, बुलबुले ही बुलबुले। आप ही ने मेरा हाथ पकड़ लिया, बोली, देख लड़की, ये हमारा समय है। हमारा समय वो है जब झाग उठे, हम में नहीं, दूजे में उठे। दूजे में झाग उठना ही हमारा काम है। खुद शांत, दूजा बुलबुले ही बुलबुले। जब तक झाग उठता रहे हमारा समय, जब दूजा शांत हो जाए समझ ले हमारा समय बीत गया। और जब समय बीत जाए तो धीरज पांव धरना, ठुमक न करना। ठुमक का समय गया, चमक न मारना। चमक का समय गया, पायल ना झनकारना। पायल की झनकार बैरन भरी। आप ही की बैठक में हम तीन थी, पीली, रूपा और मैं। पीली बड़ी, रूपा मंजली और मैं छोटी। पीली में बड़ी आन थी, पर मान न था। उस आन में छब थी, सुंदरता भरा ठहराव था। यूं रोब से भरी रहती, जैसे मुटियार रस से भरी बैठी हो। गर्दन उठी रहती मूर्ति समान। रूपा सुर ही सुर थी, शुद्ध सुर, तारों से बनी थी। उसके बंद बंद में तार लगे थे, सुरतियां समृतियां। तीजी मैं। आप ही कहती थी, सुनहरे, तुझ में दुख की भीग है, तू भिगो देती है। खुद भी डूब जाती है, दूजे को भी डबो देती है। पगली, दूजे को डबोया कर, खुद ना डूबा कर। मुझे तुझसे डर आता है। सुनहरे, किसी दिन तू हम सबको ना ले डूबे। मुझे वो दिन याद आते हैं जब हमारे यहाँ ठाकुर की बैठक लगती थी। 2 महीने में एक बार जरूर लगती। ठाकुर की बैठक लगती तो कोई दूजा नहीं आ सकता था, सिर्फ ठाकुर के संगी साथी होते। ठाकुर भी तो अजब था, ऊपर से देखो तो रीछ, ताकत से भरा हुआ, अंदर झांको तो बच्चा।
नरम नरम, गरम गरम, वैसे था आन भरा मान भरा, संगीत का रसिया। यूं लगता था जैसे भीतर कोई लगन लगी हो, धूनी रमी हो, आरती सजी हो। ठाकुर की हमारे यहाँ बड़ी कदर थी। आप ही इज्जत करती थी, भरोसा करती थी। ठाकुर ने भी कभी नजर उछाली न थी। झुकाए रखता, पीता जरूर था, पर ऐसी के जू जू पीता जाता, उल्टा मध्यम पड़ जाता। आंखों की चमक गुल हो जाती, आवाज की कड़क भीग जाती। उसका नशा ही अनोखा था, जैसे बोतल का ना हो, भीतर का हो। बोतल एक बहाना हो, बोतल चाबी हो भीतर के पट खोलने की। डरो सखियो डरो, भीतर के नशे के सामने बोतल का नशा यूं हाथ जोड़े खड़ा है जैसे राजा के रूबरू नीच खड़ा हो। बोतल का तो खाली सर चकराता है, भीतर का मन का झूलना झुला देता है। डरो सखियो डरो, भीतर के नशे से डरो। बोतल तो काम को आज जोगा नहीं छोड़ता, भीतर किसी जोगा नहीं छोड़ता, खुद जोगा भी नहीं। मुझे क्या पता था ठाकुर के नशे का रैला मुझे भी ले डूबेगा। हाँ, तो उस रोज ठाकुर की बैठक हो रही थी। बोल थे, गांठड़ी में कौन जतन कर खोलूं, मोरे पिया के जिया में पड़ी रही। गीत ने कुछ ऐसा समा बांधा कि ठाकुर झूम झूम जा रहा था। फिर कहो, फिर बोलो का जाप किए जा रहा था। न जाने किस गिरा को खोलन की आरजू जागी थी। दफतन घड़ी ने 3 बजाए। आप ही हाथ जोड़े उठ बैठी। बोली, क्षमा करो ठाकुर जी, माफी मांगती हूं, हमारा समय बीत गया, अब बैठक खत्म करो। ठाकुर पहले तो चौंका, फिर मुस्काया। ना आप ही, वो बोला, अभी तो रात भीगी है। आप ही बोली, ठाकुर हम सूखे परों वाले पंछी हैं, जब रात भीग जाती है तो हमारा समय बीत जाता है। जो हमारे पर भीग गए तो उडारी ना रहेगी, फनकार में उडारी ना रहे तो बाकी क्या रहा। ठाकुर ने बड़ी मिन्नतें की पर आप ही ना मानी। महफिल टूट गई तो हम तीनों आप ही के गिर्द हो गई। आप ही, ये समय का गोरख धंधा क्या है? आप ही बोली, लड़कियों, समय बड़ी चीज है, हर काम का अलग समय बना है। रात को गाओ बजाओ, पियो पिलाओ, मिलो मिलाओ, मौज उड़ाओ, बस 3 बजे तक। फिर समय उसका समय है, उसका नाम जपो, उसे पुकारो, फरियाद करो, दुआएं मांगो, सजदे करो। उस समय तुम ऐश नहीं कर सकते, गुनाह नहीं कर सकते, कत्ल नहीं कर सकते। ये धंधा जो हमारा है उसके समय में नहीं चल सकता। उसके समय में पांव न धरना। उसने बुरा माना तो मारी जाओगी, जो वो राजी हो गया तो भी मारी जाओगी। और देखो, उसके समय के नेड़े नेड़े भी ऐसा गीत न गाना जो उसे पुकारे, भजन न छेड़ना। डरो, डरो कहीं वो तुम्हारी पुकार सुनकर हुंकारा ना भर दे। फिर वो दिन आ गया जब मैंने अनजाने में समय का बंधन तोड़ दिया। उस रोज ठाकुर आए, आप ही से बोले, बाई कल ख्वाजा का दिन है, ख्वाजा की न्याज सारे गांव को खिलाऊंगा। आज रात ख्वाजा की महफिल होगी उधर हवेली में, सिर्फ अपने होंगे घर के लोग। तुझे लेने आया हूं, चल मेरे साथ मेरे गांव। आप ही सोच में पड़ गई। बोली, रूपा मांदी है, वो तो नहीं जा सकेगी। उसने रूपा का ध्यान रखने के लिए पीली को वहां छोड़ा और मुझे लेकर ठाकुर के गांव चली गई। रात भर वहां हवेली में ख्वाजा की महफिल लगी। वो तो घरेलू महफिल थी। ठाकुर की बहनें, बहुएं, बेटियां, ठाकुरानी सब बैठे थे। वो तो समझ लो भजन मंडली थी। और ख्वाजा के गीत, ख्वाजा मैं तो आन खड़ी तोरे द्वार से शुरू हुई थी। आधी रात के समय महफिल इतनी भीगी कि सबकी आंखें भर आईं। दिल डूबे आप ही का डूब ही गया। ठाकुर उसे महफिल से उठाकर अंदर ले गया शरबत शीरा पिलाने को और फिर वहीं लिटा दिया। फिर ख्वाजा के गीत चले तो मैं भीग गई। सबकी आंखें भर भर आईं। मैं हैरान थी। मैं तो कुछ मांग नहीं रही, मैं तो इल्तिजा नहीं कर रही,
मैं तो एक ताजिर हूं, पैसा कमाने आई हूं, मेरी आंखें क्यों भर भर आ रही हैं खामखा। सो मैं बिना सोचे समझे गाये चली गई। आंखें भर भर आती रही, दिल को कुछ कुछ होता रहा, पर मैं भीग भीग कर गाती रही। समय बीत गया और मुझे ध्यान ही ना रहा कि मैं उसके समय में पांव धर चुकी हूं। आप ही थी नहीं जो मुझे टोकती। फिर ठाकुर बोला, सुनहरी बाई, बस एक आखिरी फरमाइश। ख्वाजा पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी भी रंग दे रंग न छूटे, धोबिया धोए सारी उमरिया। फिर मुझे सुध बुध न रही, ऐसी रंग पिचकारी चली कि मैं भीग भीग गई। घर पहुंची तो गोया मैं न थी, दिल रोया रोया, ध्यान खोया खोया। किसी बात में चित न लगता, बैठक बेगाना दिखती, साज में तुर्ब न रहा, सारंगी रोए जाती। उस्ताद निक्कू खान बजाते पर वो रोए जाती। तबला सर पीटता, घुंघरू कहते पाँव में डाल और बन को निकल जा, वहां उसका झूमर नाच जो पत्ते पत्ते डाल डाल से झांक रहा है। रोज दिन में 3-4 बार ऐसी रिक्कत तारी होती कि भी भी रोती। फिर हाल खेलने लगती, पीली हैरान, रूपा का मुंह खुला, आपी चुप। ये क्या हो रहा है? जब 8 दिन यही हालत रही, बल्कि और बिगड़ गई, तो आप ही बोली, बस पुत्र, तेरा इस बैठक से बंधन टूट गया, दाना पानी खत्म हो गया। तूने उसके समय में पांव धर दिया, उसने तुझे रंग दिया, अब तू इस धंधे जोगी नहीं रही। पर कहां जाऊं आप ही? बैठक से पांव धरने की कोई जगह भी हो तो मेरे लिए। आप ही बोली, तू इसी कोठड़ी में रहेगी, बैठक में पांव नहीं धरेगी। फिर पता नहीं क्या हुआ, रिक्कत खत्म हो गई। दिल में एक जनून उठा कि किसी की हो जाऊं, किसी एक की, तन मन धन से उसी की हो जाऊं। वो आए तो उसके जूते उतारूं, पंखा करूं, पांव दाबूं, सर में तेल मालिश करूं, उसके लिए पकाऊं, मेज लगाऊं, बर्तन रखूं। एक दिन आप ही बोली, अब क्या हालत ये? मैंने रो रो के सारी बात कह दी। कहते हैं किसी एक की हो जा। आप ही बोली, वो कौन है, कोई नजर में आया? कोई नजर नहीं आया। नाक नक्शा दिखता है कभी? नहीं आप ही। कोई बात नहीं, वो बोली, जो खूंटी पर लटकाना मकसूद है तो आप खूंटी भेजेगा। 10 एक दिन के बाद बैठक राग रंग से भरी हुई थी, तो मेरी कोठड़ी का दरवाजा बजा। आप ही दाखिल हुई, बोली, ख्वाजा ने खूंटी भेज दी है। अब बोल क्या कहती है? कौन है? मैंने पूछा। कोई जमींदार है, उधेड़ उम्र का है। कहता है बस एक बार बैठक में आया था, सुनहरी बाई को सुना था, जब से अब तक उसकी आवाज कानों में गूंजती है। दिल को बहुत समझाया, तवज्जो हटाने के बहुत जतन किए, कोई पेश नहीं गई। अब हार के तेरे दर पर आया हूं, बोल तू क्या कहती है, मुंह मांगा दूंगा। मैंने कहा, दे दे, जैसी तेरी मर्जी, चल बैठक में उसे देख ले। एक नजर आप ही ने बोला। मैंने सर हिला दिया, नहीं आप ही, उन्होंने भेजा है तो ठीक है, देखने का मतलब। अगले दिन बैठक में हमारा निकाह हो गया। जमींदार ने पैसे का ढेर लगा दिया, आप ही ने रद्द कर दिया। बोली, सौदा नहीं कर रही, अपनी धी वदा कर रही, और याद रख, ये ख्वाजा की अमानत है, संभाल कर रखियो। हवेली यूं उजड़ी उजड़ी थी जैसे देव फिर गया हो। वैसे तो सभी कुछ था, साजो सामान थे, आराइश थी, कालीन थे, कदे आदम, आईने, झाड़ फानूस, सभी कुछ। फिर भी हवेली भाएं भाएं कर रही थी। बरामदे में आराम कुर्सी पर छोटी चौधरानी बैठी हुई थी। सामने तपाई पर चाय के बर्तन पड़े थे, मगर उसे खबर ही नहीं थी कि चाय कब से ठंडी हो चुकी है। उसे तो खुद की सुध-बुध न थी कि कौन है, कहां है, क्यों है। ऊपर से शाम आ रही थी, समय को समय से टकराती, उदासियों के झंडे गाड़ती, यादों के दिए जलाती, बीती बातों के अलाप गुनगुनाती, दबे पांव, मध्यम, यूं जैसे पायल की झनकार बेरहनियां हो। जन्नत बीबी जो छोटी चौधरानी का खाना बनाती थी,
2-3 बार बरामदे के परले किनारे पर खड़े होकर देखती, और जब देखती तो आंखें भीग भीग जाती। सारे नौकर कमीन छोटी चौधरानी पर जान छिड़कते थे, उसके गम में घुले जा रहे थे, लेकिन साथ ही वो उस पर सख्त नाराज थे। उसने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी क्यों मारी? क्यों खुद को दूजों का मोहताज बना लिया? अपनी औलाद होती तो फिर भी सहारा होता। अपनी औलाद तो थी नहीं, और जब चौधरी ने मरने से पहले बकायमी होशो आवास अपनी आधी गैर मनकूला जायदाद छोटी चौधरानी के नाम गिफ्ट कर गया, तो उसे क्या हक था कि अपना तमाम तर हिस्सा बड़ी चौधरानी के दोनों बेटों में तकसीम कर दे? अगर एक दिन बड़ी चौधरानी ने उसे हवेली से निकाल बाहर किया तो वो क्या करेगी? किसका दर देखेगी? चौधरी को मरे हुए 3 महीने हो गए थे, जब से यूं ही हवास गुम कयास गुम बैठी रहती, और फिर टूटती रात समय उसके कमरे से गुनगुनाने की आवाज क्यों आती है? किस ख्वाजा पिया को बुलाती है? ख्वाजा पिया मोरी लीजियो खबरिया। कौन खबर ले, कैसे खबर ले? छोटी चौधरानी पर उन्हें प्यार जरूर आता था, पर उसकी बातें समझ में नहीं आती थी। पता नहीं चलता था किस सोच में पड़ी रहती है। छोटी चौधरानी को सिर्फ एक सोच लगी थी, अंदर से एक आवाज उठती थी, बोल बोल तेरा जीवन किस काम आया? वो सोच सोच हार जाती, पर इस सवाल का जवाब जहन में ना आता। उलझे उलझे ख्याल और उलझाते। मुझे चमन से उखेड़ा, बेल बनाकर इस दरख्त के गिर्द घुमा दिया, और अब इस दरख्त को उखाड़ फेंका। बेल मट्टी में मिल गई, अब ये किसके गिर्द घूमे? बोल जीवन किस काम आया? दफतन उसने महसूस किया कोई उसके रूबरू खड़ा है। सर उठाया, सामने गांव का पटवारी खड़ा था। क्या है? वो बोली, छोटी चौधरानी जी, गांव में दरवेश आए हैं। गांव वाले चाहते हैं उन्हें चंद दिन यहां रोका जाए। जो आप इजाजत दें तो आपके मेहमान खाने में ठहरा दें। ठहरा दो, वो बोली। पटवारी सलाम करके जाने लगा तो पता नहीं क्यों उसने सरसरी तौर पर पूछा, कहां से आए हैं? पटवारी बोला, अजमेर शरीफ से आए हैं, ख्वाजा नवाज के फकीर हैं। एक धमाका हुआ, छोटी चौधरानी की बोटियां हवा में उछली। अगली शाम छोटी चौधरानी ने जन्नत बीबी से पूछा, जन्नत, ये जो दरवेश ठहरे हुए हैं, यहाँ इनके पास गांव वाले आते हैं क्या? जन्नत बोली, लो छोटी चौधरानी, वहां तो सारा दिन लोगों का तांता लगा रहता है। बड़े पहुंचे हुए हैं, जो मुंह से कहते हैं हो जाता है। तू तैयार हो जा जन्नत, हम भी जाएंगे, तू और मैं। चौधरानी जी, वो मगरिब के बाद किसी से नहीं मिलते। तू चल तो सही, और देख वहां खबरदार मुझे तूने चौधरानी कह के बुलाया। जब वो मेहमान खाने पहुंचे तो दरवाजा बंद था। जन्नत ने दरवाजा खटखटाया। कौन है? अंदर से आवाज आई। जन्नत ने फिर दस्तक दी। एक सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े खादिम ने दरवाजा खोला। जन्नत जबरदस्ती अंदर दाखिल हो गई। पीछे पीछे चौधरानी थी। सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग घबरा गए। बोला, साईं बादशाह मगरिब के बाद किसी से नहीं मिलते। हम साईं बादशाह से मिलने नहीं आए, छोटी चौधरानी बोली। तो फिर? वो खादिम घबरा गया। एक सवाल पूछना है, चौधरानी ने कहा। साईं बाबा इस समय सवाल का जवाब नहीं देते। साईं बाबा ने जवाब नहीं देना, उन्होंने पूछना है, वो बोली। किससे पूछना है? खादिम बोला। उससे पूछना है जिसके वो बालके हैं। यह सुनकर सफेद दाढ़ी वाला खादिम सुन होकर खड़ा का खड़ा रह गया। उनसे पूछो, छोटी चौधरानी ने कहा। एक औरत तेरे द्वार पर खड़ी पूछ रही है, हे गरीब नवाज, बता बता के मेरा जीवन किस काम आया? छोटी चौधरानी बोली, कहो कहो। वो औरत पूछती है, तूने बैठक के गमले से एक बूटा उखेड़ा, उसे बेल बनाकर एक दरख्त के गिर्द लपेट दिया कि जा इस पर निसार हो जा। अब तूने उस दरख्त को उखाड़ फेंका है। बेल मट्टी में रुल गई। वो बेल पूछती है, बोल मेरा जीवन किस काम आया? ये कहकर वो चुप हो गई।
तेरा जीवन किस काम आया, तेरा जीवन किस काम आया। सफेद दाढ़ी वाले खादिम के होंठ लरसने लगे। तू पूछती है तेरा जीवन किस काम आया। वो रुक गया। कमरे की खामोशी इतनी बोझल हो गई कि सहारी नहीं जाती। मेरी तरफ देख, सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने कहा। सुनहरी बाई, मेरी तरफ देख कि तेरा जीवन किस काम आया। मुझे नहीं पहचानती, मैं तेरा सारंगी नवाज था। देख मैं क्या था और क्या हो गया। छोटी चौधरानी के मुंह से एक चीख निकली। उस्ताद जी, आप। वो उस्ताद के चरण छूने के लिए आगे बढ़ी। ऐन उस वक्त मुल्हिका कमरे का दरवाजा खुला। एक भारी भरकम नौरानी चेहरा बरामद हुआ। सुनहरी बीबी, वो बोला, मुझसे पूछ तेरा जीवन किस काम आया। छोटी चौधरानी ने मुड़कर देखा। ठाकुर, वो चिल्लाई। ठाकुर बोला, अब हमें पता चला कि सरकार ने हमें इधर आने का हुक्म क्यों दिया था। उसने सुनहरी बीबी के सामने अपना सर झुका दिया। बोला, बीबी, मुझे आशीर्वाद दो।